ऑलरेडी बड़ी मुश्किल है। कोई अदारा नहीं काम कर रहा, कोई फैक्ट्री बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं कर रही, कोई पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं है, कोई बिजली नहीं है, बिजली है तो बहुत महंगी है जी, गैस कितनी महंगी है, ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं है। आज आके एक हाउसिंग सेक्टर है कि जिसने लोगों को 7% पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो रियल एस्टेट के अंदर काम करती है, 7%। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो करे, ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ पे 200 इंडस्ट्रियाँ चले, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके चूल्हे बंद ना हो, उनके घर चलते रहें, और बाकी जो हिसाब करना है आप करें। किसने रोका है उसके ऊपर? आप कवानीन के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो मामलात सेटल करें, जो कि पहले तो वो जो फॉर्म 47 में आए हुए हैं उनको तो पहले वो तो वहां से तो शुरू करें, पहले वो चेक करें वो फॉर्म 45 और 47 क्या हुआ। जब आप वहां से हेरा फेरी करेंगे तो फिर निज़ाम हेरा फेरी के ऊपर चलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन और मलक रियाज के ऊपर जो एक पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक डॉन न्यूज़ है, अखबार है, उन चैनल है, उन्होंने कोई स्टोरियाँ दी हैं कि जी वो सिंध में ऐसे हुआ तो वो ज़मीन थी और वो जो है ना वो उनसे पूछा नहीं जा रहा, वो पैसा नहीं लिया जा रहा। देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहरिया टाउन में काम करता हूँ या, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी एक शहरी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं अब हाउसिंग से और कंस्ट्रक्शन से खुद इन्वॉल्व हूँ, तो कोई बिल्डिंग बनती है या कोई चीज़ बनती है तो कितनी मुश्किल बनती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और वो एक टिपिकल पैथेटिक माइंडसेट जो मुलाजम पेशा का होता है वो इन चैलेंजेस को और इन चीज़ों को समझता नहीं कि चीज़ें बनते हुए कितना मुश्किल होती है, कितना प्रॉब्लम होता है। और वो बैठ के जो है ना उसने ना कारोबार किया, ना उसको पता है, ना ही उसकी कैपेसिटी है, तो वो इस तरह से जो है ना वो कहानियाँ और उल्टी सीधी बयान करके तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में बिज़नेस जो है वो उसका स्कोप ख़त्म हो रहा है और उसको और ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। ये वो सहाफ़ी हैं कि जो बुनियादी तौर पे अगर आप यकीन कीजिए कि इनको अगर कुछ करना पड़े तो ये अहलियत नहीं रखते, लेकिन जो इस तरह की जो बातें हैं वो फैलाने में इनका कोई सानी नहीं है। उसकी वजह यह कि मुल्क में जो है ना एक जो प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसके लिए बड़ी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल है। कोई अदारा नहीं काम कर रहा, कोई फैक्ट्री बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं कर रही, कोई पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के मौके नहीं है, कोई बिजली नहीं है, बिजली है तो बहुत महंगी है जी, गैस कितनी महंगी है, ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं है। आज आके एक हाउसिंग सेक्टर है कि जिसने लोगों को 7% पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो रियल एस्टेट के अंदर काम करती है, 7%, जो कि सबसे बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो उसको भी जो है ना वो डिस्टेबलाइज करने और उसको भी जो है ना वो ख़राब करने की तरफ जो है ना वो इस तरह की बातें फैलाई जाती है। देखिए आपने अगर किसी साफ़ी ने अपना घर बनाया तो उसे पता होना चाहिए कि वो घर बनते हुए कितना प्रॉब्लम होता है, कितने सारे मरहले पे जाके अप्रूवल लेने से लेके ठेकेदार को डील करने से लेके मटेरियल अरेंज करने से लेके नक्शे को ऑब्जर्व करने से लेके कितने कितने मराहल हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई इंडस्ट्री या कोई शोबा काम कर रहा है तो उसको बजाय के अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है, आप जो तामीरी तनकीद है वो ज़रूर कीजिए। मलक रियाज का बहरिया टाउन का एक मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। ज़रा आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तान में कितने मामला हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। हमूदुर रहमान कमीशन से लेके पता नहीं क्या क्या कुछ है जो कि वो क्या हुआ उसका। सिर्फ पाकिस्तान में जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा है उसको बंद करना सबसे ज़रूरी है ताकि पहले ही जो गुर्बत है उसमें और इजाफा हो जाए। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि आप कहीं से शुरू करें तो फिर सारी चीज़ों को शुरू करें। अगर आपने काम बंद कराने हैं, अगर आपने लोगों के घर बंद चूल्हे बंद कराने हैं, अगर आपने लोगों को बददिल करना है, मनफी करना है, तो फिर माफ़ी चाहता हूँ आप मुहिब वतन नहीं है, क्योंकि मुहिब वतन होना जो है वो चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करता है, वो चीज़ों को जो है ना ख़राब करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं बता रहा कि 7% वर्कफोर्स जो है वो रियल एस्टेट में काम करती है। आप कवानीन के मुताबिक अक्रॉस द बोर्ड जो है ना वो मामलात सेटल करें, जो कि पहले तो वो जो फॉर्म 47 में आए हुए हैं उनको तो पहले वो तो वहाँ से तो शुरू करें, पहले वो चेक करें वो फॉर्म 45 और 47 क्या हुआ। जब आप वहाँ से हेरा फेरी करेंगे तो फिर निज़ाम हेरा फेरी के ऊपर चलता है।
पाकिस्तान में है ही हेरा फेरी। कौन सा अदारा जो रिश्वत नहीं लेता? कौन सा अदारा है जहां पे करप्ट और चोर अनासर नहीं बैठे? कौन सा हुक्मरान है जिसने मुल्क को लूटा नहीं है? तो आप कौन सा डिक्टेटर है कि जिसने हराम नहीं खाया और कब्र में जाके लित्तर पड़े होंगे? आप ज़रा सोचें कि अगर आप इस लेवल पे अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो वो एक अलग पटोरा बॉक्स है जो खुलता है। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो करे, ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, यहाँ पे 200 इंडस्ट्रियाँ चले, उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके चूल्हे बंद ना हो, उनके घर चलते रहें, और बाकी जो हिसाब करना है आप करें। किसने रोका है उसके ऊपर? आप करें। कोई क्रेडिबल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो खुद रसीदें नहीं दे सकता। कोई क्रेडिबल चीफ जस्टिस लगाएं जो कि पहले खुद साफ हो, उसके बाद वो फिर इंसाफ करे, तो फिर मामला चलते हैं। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो एक सेक्टर पाकिस्तान में काम कर रहा है और एक अदारा है जिसका नाम बहरिया टाउन है, मैं नहीं कहता कि वो बहुत फरिश्ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि आप पाकिस्तान में किसी को कोई चलने तो दें, पाकिस्तान में कोई सिस्टम को तो, निज़ाम को तो चलने दें, क्योंकि निज़ाम अगर चलेगा नहीं, लोगों का पहले ही रोज़गार बंद हो गया, पहले ही पैसा इतना डिवैल्यू हो गया, पहले ही लोग जो है वो एक क्यास का शिकार हैं, और ऊपर से जो इस तरह के जो शोषे छोड़ने वाले हैं उनका अंदाज़ा करें कि वो कितने जो है ना वो अक्लमंद है, वो कितने दूरदेश हैं। अर्ज करने का मतलब यह कि अगर आप कोई भी कारोबार करते हैं ना, असल इसलिए मैं नौकरी पेशा लोगों के खिलाफ हूँ, और नौकरी है ही गलत, क्योंकि वो उसको इदराक ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है काम, उसे पता ही नहीं है कि लोग किस तरह से मेहनत कर करके एक सिस्टम को जो है वो चलाने के बायस बन रहे हैं उस मुआशरे में कि जहाँ पूरी करप्शन की वजह से पूरी सरकारी मशीनरी मफलूज है। PIA से लेके रेलवे से लेके PTV से लेके रेडियो, आप किस अदारे की तरफ चले जाए, सब जो है वो नुकसान का शिकार है। 60 अदारे नुकसान का शिकार है, और उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको मराहत मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, उनको TADA मिल रहा है, उनको सारे शशके पूरे मिल रहे हैं, और जो कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो मुल्क को चलाने का बायस है, उनके ऊपर जो है वो नई कदगनें वो लगाई जा रही हैं। कोई नए टैक्स खोल दिए जाते हैं मुंह उठा के, कोई नया आता है वो टैक्स खोल लगा देता है, जी ऐसे कर दो वैसे कर दो। भाई वो आप वाले चीज़ों को देखें तो सही, लोगों के साथ बैठे, आपको आर्गूमेंट्स मिलेंगे कि भाई इंडस्ट्री कैसे चल रही है, हमें चैलेंजेस क्या दरपेश हैं, आप दे क्या रहे हैं पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री को, आप तो बंद करने का बायस है। तो ये जुल्म है जो कि हो रहा है, और जो भी लीगल रास्ते हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन खामखा का जो सिस्टम को रोकने की बातें हो, जो कि लोगों को मुतनफ़र करने की बातें हो, इन्वेस्टमेंट का मामला है, उसके ऊपर जो है वो बड़े एहतियात के साथ इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि वो मुआशरे में ओवरऑल लोगों के लिए नुकसान है। क्योंकि देखें, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो उसको पड़ता है जिसका चूल्हा बंद होता है, उसकी रोज़ी नहीं बंद होती है, उसको फ़र्क पड़ता है, उसके लिए पहले देखना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर निज़ाम चलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा एक कल्चर बना हुआ है माइट इज़ राइट वाला, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो कोई मर रहा है मरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, कोई बेहिस मुआशरा, बेहिस जो है ना नाअहल लीडरशिप, और चोरी चकारी करप्शन है जी, फार्म 45 फार्म 47 की बकवास के ऊपर जो है वो हुकूमतें कायम है, और वो मुल्क को जो है ना चलाने का बायस है, और वो मुल्क के अंदर कोई बेहतर निज़ाम लाना चाहते हैं। कोई हेरा फेरी के ऊपर निज़ाम जो कायम होगा वो क्या डिलीवर करेगा? वो ऑनेस्टी के ऊपर होगा तो फिर वो डिलीवर करेगा, और वो किसी का एहतसाब करेगा, पहले उसका एहतसाब होना चाहिए, जहाँ वहाँ से शुरू होना चाहिए। पर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की फ़ैफ़ फरमाए, लेकिन जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, या जो अदारे की वजह से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, उसको बंद करने की तरफ जो भी इकदाम हो, उसकी हम हमेशा से उसके ऊपर हम तनकीद करते रहेंगे, उसकी मजम्मत करते रहेंगे, सो दैट कि लोगों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने आगे जाना है, उनके आगे नस्लें हैं, ख़ानदान हैं, कुनबे हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं, ताकि वो जो है ना वो गज़ा ना बने, वो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए। बहुत बहुत शुक्रिया।